लिमिटेड। यस, विप्रो लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आधे परसेंट की गिरावट नजर आया। मॉर्निंग के समय अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट हाफ के अंदर अगर आपने देखा होगा, कैलकुलेट किया होगा, तो ऑलमोस्ट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर 2% तक की गिरावट दोस्तों नजर आई थी, क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा वीक था, बहुत ज्यादा बियर था, जिसकी वजह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ, टीसीएस के अंदर गिरावट हुआ। जितने भी आईटी सेक्टर की मैक्सिमम कंपनीज है ना दोस्तों, उन कंपनीज के अंदर बुरी तरीके से गिरावट हुआ। और वो गिरावट अगर आप विप्रो कंपनी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, तो विप्रो के अंदर कोई गिरावट नहीं हुआ। बाद में हमें रिकवर दोस्तों विप्रो के अंदर हुआ है। और ये रिकवरी के पीछे की जो वजह है ना, जो अपडेट्स है, जो न्यूज है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पिछले एक महीने का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल विप्रो का देखोगे, तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 7.5% तक की रैली हमें नजर आई है। और कंसिस्टेंटली हमें विप्रो के अंदर रैली नजर आई है। बीच बीच में होता क्या है, जब ये कंपनी 425 रुपए तक का लेवल्स अचीव करता है, 420 रुपए तक का लेवल्स अचीव करता है, तभी तभी ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों निगेटिव व्यू आता है। ब्रोकरेज फर्म हमेशा इस कंपनी को लेके बियरिश टारगेट देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपनी करंटली 420 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये कंपनी हमें 400 रुपए का टारगेट देगा, या फिर 390 रुपए का टारगेट देगा। कल के दिन तो मैंने आपके साथ विप्रो के बारे में जब डिस्कस किया था, तो विप्रो 422 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया था, इनका यह मानना था कि विप्रो 370 रुपए का लेवल दोस्तों अचीव करेगा। देखिएगा करंटली जो हमें सिचुएशन जो आईटी सेक्टर की नजर आई है ना, वो बुरा सिचुएशन है। अभी आज के दिन का जो रीजन था मैंने शेयर किया था, यूएस फेडरल की मीटिंग हमें आज के दिन नजर आ रही थी, उसका आउटकम हमें नजर आने वाला था। और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हमें हाइक होने वाला था। तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है ना, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर होता है। कहीं ना कहीं जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आई है ना, वो रीजन यही है कि यूएस के अंदर जो डेटा आने वाला था, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट के अंदर भी विप्रो एडीआर, इन्फोसिस एडीआर नाम से कंपनीज लिस्टेड है। तो वो अगर बुरा परफॉर्म करेगा, उनके सेगमेंट के अंदर एडीआर वर्जन के अंदर गिरावट होगा, तो उसका रिएक्शन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड कंपनीज है ना, उनके अंदर पड़ेगा। तो चलिए, ये हुई बात गिरावट वाली। अभी हम बात करेंगे अपडेट्स क्या है। चलिए, सबसे पहले अपडेट्स देखोगे तो विप्रो RSA inked new partner, new multi-year contract to accelerate cloud migration। तो बेसिकली विप्रो की RSA के साथ साथ एक कोलैबोरेशन बोल सकते हो, एक पार्टनरशिप बोल सकते हो, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। ये तीनों चीजें एक ही है कि विप्रो की कॉन्ट्रैक्ट हुआ है RSA के साथ साथ। अभी ये कंपनी क्या करने वाली है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब दोनों ये कंपनी क्लाउड माइग्रेशन को सपोर्ट करने वाली है, इनके सर्विस ये कंपनीज प्रोवाइड करने वाली है। अभी जैसे कि आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों यहाँ देखोगे, जो हमें इन दोनों कंपनी के एक दूसरे के साथ साथ जो पार्टनरशिप हुआ है, ये कोई अभी दोस्तों पार्टनरशिप नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिएगा, विप्रो विल हेल्प टू एक्सेलरेट RSA माइग्रेशन टू द क्लाउड एंड बिल्ड अ compliant, secure and scalable IT infrastructure. The 3 years engagement build up Wipro and RSA existing relationship with which begin in 2016। तो 2016 से दोस्तों ये एक दूसरे के साथ साथ काम कर रही है, दोनों कंपनी एक दूसरे को सपोर्ट करता है, और दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप 2016 से कर रहा है, तो जिसके द्वारा इसके अंदर आने वाले सालों के अंदर बेनिफिट्स आपको नजर आएगा। नेक्स्ट अपडेट देखोगे तो ये आज के दिन का है। रिसेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है कि करंटली फिलहाल विप्रो के पास कोई हमें जो ज्यादा हमें डील्स नजर नहीं आए, कोई ज्यादा क्लाइंट्स हमें इनके पास नहीं है। इनके पास यानी कि कोई दूसरी कंपनी के पास जो आईटी सेक्टर की है, आप विप्रो, टीसीएस या फिर इन्फोसिस कंपनी कंपेयर करना, तीनों कंपनी की करंटली जो लैक है ना, क्या लैक है, लैक इन डील्स है। यानी कि जो हमें क्लाइंट्स से इनको बहुत बड़े बड़े जो ऑर्डर हमें पहले मिलते थे, उतने ऑर्डर्स हमें करंटली बिल्कुल भी नहीं मिले या फिर नहीं मिल रहे हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हमें किसके ऊपर पड़ेगा दोस्तों, रेवेन्यूज के ऊपर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ेगा। और जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स अपना परफॉर्म करती है, उसके ऊपर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको थोड़ा बहुत पैनिक लेवल नजर आ सकता है, चैलेंजेस नजर आ सकते हैं, लेकिन ये कंपनी वो चैलेंजेस को अच्छा खासा इंप्रूव करेगी। और आने वाले सालों में ये एक्सपेक्ट रहेगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है
वो अच्छे खासा आ सकता है, क्योंकि करंटली जो एनालिस्ट का मानना है कि जो ये कंपनीज है ना आईटी सेक्टर की, वो शॉर्ट टर्म के अंदर, नियर टर्म के अंदर इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वीक हो सकता है। और अगर इनका परफॉर्मेंस वीक हुआ तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के Q3 Q4 रिजल्ट्स के अंदर भी आ सकते। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि विप्रो ये कंपनी है जिन्होंने $1 बिलियन का एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है 3 सालों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सेगमेंट है, एआई, जो कि आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा बूम करने वाला है। हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर एआई दोस्तों यूज होने वाला है। तो ये ऐसी कंपनीज में से एक है जो कि आने वाला फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, फोरकास्ट करती है कि क्या होने वाला है, और उसको करंटली अगर इम्प्लीमेंट करती है, उस कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देखिएगा इन्फोसिस, विप्रो हो, टीसीएस हो, तीनों कंपनीज ने क्या किया है, एआई के अंदर काम स्टार्ट करना चालू कर चुका है। और इसके रिगार्डिंग कंपनी को बड़े बड़े पार्टनरशिप भी होता है। जैसे कि ये एक ओल्ड न्यूज है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। देखिएगा, विप्रो पार्टनरशिप विद एनवीडिया फॉर एआई इन हेल्थ केयर, यानी कि एनवीडिया के साथ साथ विप्रो के दोस्तों पार्टनरशिप हुआ था। ये जो खबर है ना 22 नवंबर के, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये दोनों पार्टनरशिप कंपनी के साथ साथ हमें हुआ था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो एआई ही ऐसा सेगमेंट है जो कि एक बहुत अच्छा बुलिशनेस दिखा सकता है आईटी सेक्टर के अंदर। आज के दिन का विप्रो का अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे, डिलीवरीज देखोगे, तो 48% तक की डिलीवरीज नजर आई। जिस तरीके से विप्रो गिर रहा है ना, उस तरीके से डिलीवरीज विप्रो की आगे हमें बढ़ रही है, क्योंकि बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है। क्योंकि एफआईस की लगातार खरीदारी हो रही है, डीआईएस की लगातार खरीदारी हो रही है, और म्यूचुअल फंड्स भी लगातार कंपनीज के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो विप्रो कंपनी बहुत अच्छी, जरूर कंपनी के बारे में, निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। जितना कंपनी गिरी उतना खरीदारी करना, सिर्फ आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। चले, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।